नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में सियासत ने कई बदनुमा दाग भी लगा दिए हैं। अब देश एक बार फिर लोकसभा चुनावों की दहलीज पर है। चुनावी बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होने हैं और 4 जून को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब 4 जून के कितने दागी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करेंगे, ये बड़ा सवाल है। संसद में दागी नेताओं को जो आंकड़ा है वो चिंता का विषय है। आंकड़े बता रहे हैं कि सियासत में दागी नेताओं का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दशक में गंभीर अपराध वाले सांसद 163% बढ़ गए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट। सियासत में दाग अच्छे हैं, जिसके दामन में जितने दाग, वो सियासी आसमान का सबसे चमकदार सितारा होता है। राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए दागी सांसदों पर दाव लगाने से पीछे नहीं रहते। सियासत कितनी दागदार हो चुकी है, इसकी बानगी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और शहाबुद्दीन जैसे माफियाओं का संसद और विधानसभाओं में पहुंचना है, वो भी एक बार नहीं कई बार। गुरुवार रात जिस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बांदा में मौत हुई, वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बार मऊ से विधायक बना था। मुख्तार का बाहुबली भाई अफजाल अंसारी सांसद है, बेटा अब्बास भी विधायक है। दरअसल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, गंभीर आपराधिक मामलों के बावजूद उन्हें सांसद बनाकर सदन में बैठाने से गुरेज नहीं करते। इसकी तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों के आंकड़े देखें तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कई सांसद ऐसे पहुंचे जिनके ऊपर आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के पिछले 4 आम चुनाव 2004 से 2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो गंभीर अपराध वाले सांसदों की संख्या में 163% तो आपराधिक मामले वाले सांसदों की संख्या में 85% की वृद्धि हुई है। 2004 के लोकसभा चुनाव में गंभीर आपराधिक मामले वाले विजयी सांसदों की संख्या 60 थी, जो 2019 में 158 हो गई। इसी तरह 2004 में आपराधिक मामले वाले 125 माननीय संसद पहुंचे थे। 2019 में इनकी संख्या 232 हो गई। इन नेताओं पर मारपीट, भड़काऊ भाषण, धमकी देना, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं से अपराध जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से सबसे अधिक 116 सांसद बीजेपी के, 29 कांग्रेस के, 10 डीएमके, 13 जेडीयू के और 9 तृणमूल के हैं। गंभीर आपराधिक मामले वाले 158 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे। इनमें से सबसे अधिक 87 सांसद बीजेपी के, 19 कांग्रेस के, 60 डीएमके, 8 जदयू के और 4 तृणमूल के हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की तस्वीर दिन ब दिन कितनी बदरंग होती जा रही है। अगर वक्त रहते इस पर नकेल नहीं कसी गई तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया हमेशा के लिए सवालों के घेरे में आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो अपराधों को खत्म करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का दावा करते हैं ये राजनीतिक दल, लेकिन इन दागियों को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में पहुंचाने का काम भी इन्हीं राजनीतिक दलों के ऊपर सवार होकर वहां तक पहुंचता है। इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर प्रीति शेखर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार, सदस्य राजनीतिक समिति जेडीयू से, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ साथ पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत पूजा जी आप ही के साथ। बड़ा उदाहरण
और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो शुरुआत इस प्रथा की समाजवादी पार्टी से होती दिखती है कि बाहुबलियों का, धन बल का उपयोग, बाहुबलियों को संरक्षण देने का काम एक ना एक तरह से समाजवादी पार्टी से ही शुरू हुआ। मुलायम सिंह यादव जब थे तब उनके हिसाब से जिस तरह से संरक्षण दिया गया, सबसे बड़ा उदाहरण मुख्तार अंसारी को डॉन से 5 बार का विधायक बनाया जाना, संरक्षण देना और उसकी गोटी चलना हर जगह, पूर्वांचल में उसकी तूती बोलना, इस बात का उदाहरण है कि आखिर इन राजनीतिक दलों को राजनीति में दाग इतने प्यारे क्यों हैं? आपको नमस्कार गुप्ता जी नमस्कार। और आपने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी ने इसकी शुरुआत की, तो आप ये भी तो साथ में कह देते कि समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले जो है इनका टिकट भी काटा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है अभी स्वर्गीय अतीक अहमद जी का टिकट उन्होंने नहीं दिया था। अगर इसकी शुरुआत किसी ने की थी तो भी समाजवादी पार्टी ने ही की थी। और आप ये बोलना भूल गए कि जो फूलन देवी जी थी उनको भी जो है टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने ही दिया था। कि जरूरी नहीं है कि समाज जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे उनका जो विचार था, उनका विचार ये था कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान गलत दिख रहा हो गलत होगी। जहां तक बात रही स्वर्गीय मुख्तार अंसारी जी को, तो आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम टिकट जो है हमारी पार्टी से जो है उनको नहीं दिया गया होता। हम संविधान को मानने वाले लोग और संविधान को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ये आरोप लगाना कि जो है सबसे ज्यादा इसी को जो है शरण दिया हुआ है, तो आप ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा दागी जो है सांसद किसके पास है? ये भाजपा के पास है। अब ब्रिजभूषण किसके पास है? भाजपा के पास है। इन अजय मिश्रा को फिर से जो है दे दिया, लखीमपुर खीरी से टिकट दे दिया हुआ है। कोई भी नहीं, देखिए पूजा जी, कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है, ना ही दूध का धुला हुआ है, ना तो दूध का धुला हुआ है कोई भी राजनीतिक दल जिसने दागियों को टिकट न दिया हो। लेकिन बात अगर सपा की और सपा इस बात से पल्ला झाड़े तो ये तो गलत है ना। 20 सांसदों के ऊपर रेप केसेस है, रेप चार्जेस है। नहीं, अफजाल अंसारी को फिर से टिकट तो दे दिया ना। 2024 की बात करें तो नहीं दिया आपकी दूसरी लिस्ट में अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट। अफजाल अंसारी जी टिकट है। और ऐसा नहीं है कि जो है नहीं दिया गया, नहीं दिया गया, मैम ये पूछ रहे हैं पूजा जी। अभी केसेस चले तो लोकतंत्र की हत्या तो नहीं करती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र का जो है सम्मान करती है और लोकतंत्र से टिकट अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया ना। 2024 की बात मैं कर रही हूँ, लोकसभा चुनाव के लिए तभी उनको टिकट दिया गया हुआ है। ठीक है। हमारे साथ प्रीति शेखर जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो दागी नेता भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रहती है राजनीतिक दलों की कि दागी नेताओं की अपराध से लिप्त अपराधी हैं, तमाम ऐसे काम करके आए हुए हैं, जेल जा चुके हैं, और उसके बाद भी आपको अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ता है, वो भी जनता के प्रतिनिधित्व के लिए। बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आज का विषय बहुत ही अच्छा प्रासंगिक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि पूजा मिश्रा जी इसके लिए जस्टिफाई नहीं करके इसके विपक्ष में कुछ कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज के दौर में चाहे कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर जो गंभीर अपराध में लिप्त कोई भी वैसे लोग हैं जिन्हें पार्टी टिकट देती है, तो यह उचित नहीं है। और जहाँ तक आपने भारतीय जनता पार्टी का सवाल उठाया, तो हमारे पार्टी के सांसदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन आप इसमें ये पाएंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने या फिर राष्ट्रीय जनता दल ने अपेक्षाकृत जो गंभीर आपराधिक मामले हैं, यहाँ तक कि जघन्य अपराध, वैसे मामलों में लिप्त लोगों को जिस प्रकार से प्रत्याशी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया है। सर प्रीति जी, प्रीति जी एक बात बताइए, कम अपराध और ज्यादा अपराध, ये श्रेणी क्या है? इसका मापदंड क्या है, ये बताइए पहले प्रीति जी। सुना जाए। मैंने कहा, मैं आपने पूरी बात हमारी सुनी नहीं जी। मैंने कहा कि अपराध ही होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी कोई जघन्य अपराध तो होता ही है। कोई विभत्स घटना कर दे, अपराध तो अपराध है, किसी का बलात्कार कर दे तो वो बहुत एक जघन्य अपराध माना जाता है। हाँ। और इसमें जो है समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, वो बहुत आगे है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि आज की राजनीतिक परिदृश्य में मैं बिल्कुल बेबाकी से नहीं कहना चाहता, मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को कहने में कि आज राजनीतिक दलों को आवश्यकता इस बात की है कि वो साफ सुथरे छवि के लोगों को आगे मौका दे
और जनता की भी ये जवाबदेही बनती है कि वो साफ सुथरे अच्छे छवि के प्रत्याशी के लिए अपना मतदान करें, क्योंकि इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? एक आइकॉन होते हैं जो पब्लिक फिगर होते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? पथ प्रदर्शक होते हैं, तो उनका चरित्र तो उत्तम होना ही चाहिए, ये मेरी सोच है, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं, कहाँ से होनी चाहिए शुरुआत प्रीति जी इसकी? आपराधिक मामलों में कुल सांसदों की संख्या बताई जाए तो सबसे ज्यादा 232 सांसद आप ही के यहाँ से पहुँचे हैं। सबों की शुरुआत एक साथ करनी चाहिए, लेकिन आपसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांग्रेस से हमारे पास स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ गए। स्नेहाशीष जी को एक साथ करनी चाहिए, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमको नहीं करना चाहिए। स्नेहाशीष जी, क्या 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 ऐसी दिक्कत परेशानी है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बात अगर अब कांग्रेस के ऊपर आई है तो आप भी इससे कहीं अछूते नहीं हैं? अगर कोई पार्टी ये कह दे कि ये पार्टी सबसे ज्यादा लिप्त इस काम में है, हम तो जी दूध के धुले हैं, लेकिन उसमें आपका भी नाम अव्वल ही है, क्या ऐसी मजबूरी आ जाती है कि दागी नेताओं को ही जमीन पर उतारना पड़ता है और जनता का भविष्य आप ऐसे लोगों के हाथों में दे देते हैं जो अपराधी हैं? अव्वल तो नहीं है, पहले स्थिति को देखना होगा। अव्वल जिसका है वो दिख रहा था कि जो सबसे ज्यादा राजनीति में सूचिता की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा अपराध, ठीक है, अव्वल नहीं है, अछूते हैं, उसमें हम अव्वल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अव्वल नहीं है, ठीक है, अव्वल नहीं है, अछूते हैं क्या? ज्ञान दिए जा रहे थे कंटिन्यूटी में कि आखिर वैसे लोगों की जिम्मेदारी सबकी है, क्योंकि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है इस लोकतंत्र के रक्षा के लिए, और आम लोगों की, क्योंकि आम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लोगों को जो नुमाइंदे होते हैं उन्हें पेश किया जाता है और उन्हें ही चुनने की मजबूरी भी हो जाती है। तो निश्चित तौर पे हमारे जो भी राजनीतिक दल है उन पे ये जिम्मेदारी बनती है। आप वर्तमान लोकसभा की स्थिति को देखिए, 44% दागी सांसद बैठे हुए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थिति किसकी है? वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों इसका मानक क्या है ये नहीं समझ पा रही हूँ ना सर मैं। सुन लीजिए पूरी बात। 9 लोगों पे हत्या के आरोप है, जिसमें 5 भाजपा के सांसद हैं, 28 पे हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, जिसमें 21 भाजपा के हैं। तो ये लोग क्या राजनीतिक सूचिता की बात करेंगे? अगर सबसे बड़े दल होने का दावा करते हैं तो सबसे अधिक जिम्मेदारी भी लेने की आदत डालनी चाहिए समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति। लेकिन ये तो बोलने का कुछ और, मुंह में राम भगवान में छुरी। तो आप ही शुरुआत कर दीजिए, आप ही शुरुआत कर दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो ऐसा कानून बनवा दिया कि दागी अब तो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। पप्पू यादव को क्यों लाए? पप्पू यादव को क्यों लाए आप? पप्पू यादव को माननीय न्यायालय ने बरी किया है, तब लाया गया है, अपनी सजा वो काटे हैं, तब लाया गया है, पूरी तरह से बरी हो गए, पूरी तरह से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। पप्पू यादव को आप लाए, टिकट देने का वादा कर रहे हैं, मिल गई। न्यायालय देता है, राजनीतिक दल थोड़ी ना क्लीन चिट नहीं, नहीं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि बरी होकर आ गए हैं तो अब उन्हें लेने लायक हो गए हैं वो, या लिया जा सकता है पार्टी में? ये किस तरह का जवाब हुआ? बिल्कुल, न्यायालय के द्वारा उनको जमानत मिला है, न्यायालय के द्वारा जमानत मिलाए ना, जमानत मिलाए, ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर से सारे दाग धुल गए हों, वो बेदाग हो गए हों, अपराधी न रह गए हों। अपनी सजा काट लिया तो अब क्या वो दागी ही रह गया क्या अभी? नहीं, तो न्याय व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, आप न्यायिक व्यवस्था पे आप उठा रहे हैं सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सागर कुमार जी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपकी क्या मजबूरी? आवाज पहुंच पा रही है सागर जी? सागर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रीति जी, ये इस बात को कहना कि कम अपराध है, ज्यादा अपराध है, बार बार चुनाव आयोग हो, संविधान हो और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें दरकिनार करके आप लगातार धड़ल्ले से टिकट बांटते जाएं और सदन में ऐसे लोगों को बिठाते जाएं जो कि एक अपराधी हैं, हत्या के, लूट के मामलों में, तमाम ऐसे अपहरण के मामलों में जो सजा काट रहे हैं, जिन पर अपराध होने का न्यायालय ने खुद कहा है कि ऐसे लोगों को चुनाव से दूर रखा जाएगा। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि इन सारी मानकों को, इन गाइडलाइंस को अनदेखा करके आप टिकट बांटने में लगे? कोई मानक है, कोई गाइडलाइंस हैं जिनके हिसाब से चुनाव लड़ा जा रहा हो? देखिए, ये तो सभी दलों के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो सोच समझकर फैसला लेते होंगे, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा कोई
मापदंड, ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं कि किसको देना है, किसको बिल्कुल नहीं देना है। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे अभी कि वो पप्पू जी बिल्कुल एकदम बड़ी है, ऐसे हैं वैसे हैं, तो इन्हें वो पप्पू जी की बात आपने बिल्कुल सही याद दिलाई आपने कि ये उनको नहीं दिखता है। बिहार में जो पशुपालन घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला के जो सरदार हैं उनके साथ ये बैठे हुए हैं बिहार में, और उनके साथ यहाँ सत्ता चलाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो इन्हें वहाँ अपराध नहीं दिखता है इन्हें, लेकिन इन्हें भारतीय जनता पार्टी का अपराध ये दिखने लगा। जबकि मैं फिर से दावे के साथ कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही नगण्य ही ऐसे होंगे, एक गिने चुने ही कोई होंगे जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस एक दूसरे पर आप राष्ट्रीय जनता दल में आते लांछन लगाना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देना, कितने सारे लूट अपहरण। नहीं, ये जवाब नहीं है। ये जनता का, सभी राजनीतिक दलों के जनता के बीच में जाकर जवाब देने लायक नहीं है प्रीति जी। और भारतीय जनता पार्टी के सागर कुमार जी, ठीक है, सागर रेशियो लीजिएगा तो आप देखिए किसका क्या परसेंटेज है। सागर कुमार जी, एमपीज आप गिन रहे हैं, लेकिन परसेंटेज भी आप बताइए जरा कि किसका क्या परसेंटेज है। ठीक है, मैं वापस प्रीति जी मैं वापस लौटती हूँ। हाँ ठीक है, मैं वापस लौटती हूँ। सागर कुमार जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे जुड़ गए। सर, आपकी क्या दिक्कत परेशानी है? आपकी पार्टी को क्या ऐसी मजबूरी है कि दागी लोगों को टिकट देना पड़ रहा है? सारे मानकों को, सारे गाइडलाइंस को ताक पे उठाकर रख दो और सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर सदन में ऐसे अपराधियों को बिठा दो जो जनता के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। जो खुद अपराधी हैं वो मासूम जनता के मुद्दों को उठाएंगी। मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है सर। देखिए, पहले बात, इस डिबेट में मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो ये मुद्दा है दागियों पर दाव, जिस पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, और अभी मैं देख रहा था कि लोग एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि दाग तो चांद में भी है, और बावजूद इसके चांद की खूबसूरती और चांद की प्रासंगिकता को लेकर के हम लोग सब वाकिफ हैं। जब सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में अमूमन सभी राजनेताओं के ऊपर कई तरह के वाद विवाद विभिन्न न्यायालयों में और विभिन्न थानों में दर्ज है, हमें ये देखना जरूरी होता है कि वो जिस कारण से उनके ऊपर वो वाद विवाद दर्ज किए गए हैं या जो आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, ये वास्तव में उसमें दोषी है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण भी कई आरोप किन्हीं पर लगते हैं, कई बार वैसे आरोप सत्य भी होते हैं। तो हमें ये देखना है कि वैसे आरोप जनता के हित में संघर्ष करने के दौरान, जनता को उनका न्याय दिलाने के दौरान, उनके हक अधिकार की आवाज बुलंद करने के दौरान ऐसे आरोप उनके ऊपर लगे हैं, या फिर वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्जशीटेड आदमी है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। नहीं, लेकिन ये भी तो जी नहीं कहिए सर, बात को पूरा कीजिए। और जहाँ तक बात है जनता दल यूनाइटेड की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी पार्टी का नाम लेना इसमें बहुत स्पेसिफिक रहेगा, मुझे नहीं लगता है। सभी पार्टी में इस तरीके के कोई ना कोई राजनेता है जिनके ऊपर कोई ना कोई विवाद है। और नहीं, बिल्कुल बात इसी बात को लेकर है। कोई पार्टी अछूती नहीं है, किसी पार्टी में ज्यादा इस तरीके के सांसद हैं, किसी में कम है, लेकिन कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, और मैं कम शब्दों में सबसे इसका जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, वक्त की कमी है। ऐसे में संसद में जो दागी नेता पहुंचने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का बिगल बुझ चुका है, 4 जून को इसका नतीजों का ऐलान हो जाएगा। कितने दागी सांसद इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करेंगे? प्रीति जी, आपसे ही शुरुआत। आपको लगता है ये गंभीर चिंता का विषय नहीं है? आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल भी इस तरीके का रवैया अपनाकर ऐसे लोगों को संसद तक पहुंचाना ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है, जनता का अपमान नहीं है? बिल्कुल, वर्तमान लोकतांत्रिक और राजनीतिक परिदृश्य में यह सोचने वाली बात है कि सभी दल एक साफ सुथरे छवि के लोगों को मैदान में उतरने का मौका दें ताकि जनता एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर पाए। वहीं दूसरी तरफ यह भी प्रासंगिक है कि कोई भी यदि ऐसे लोग होते हैं तो उसमें से हम देखेंगे कि किन पर
कौन ऐसे आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उनके अपराध की क्या श्रेणी है, क्या वो दुर्दांत अपराधी हैं या किसी, जैसा कि अभी सागर जी ने कहा, किसी भी जनहित के मुद्दे को उठाने के दौरान उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो यह देखना जनता का काम है। उसके बावजूद भी राजनीतिक सूचिता तो यही कहती है कि कोई भी दल किसी भी प्रकार के दागी लोगों के लिए, दुर्दांत अपराधियों के लिए ठीक है स्नेहाशीष जी, ये लोकतंत्र के हित में। ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास, प्रीति जी वक्त की कमी है, मैं चाहता हूँ सागर जी और जल्द से जल्द, वक्त की कमी है, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। स्नेहाशीष जी 10 सेकंड के अंदर। देखिए दिक्कत क्या है, 13 जदयू के सांसदों पे दोष है और 12 भाजपा पे, और गंभीर आरोप की जो बात हो रही है उसमें भाजपा इनको पीछे छोड़ती है जदयू को। काफी शर्म की बात है जब बात यहाँ जनता की बात हो रही है, जनता के मुद्दों की बात हो रही है, तब आप दूसरे राजनीतिक दलों पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं जैसे आप बिल्कुल दूध के धुले हैं। 31 लोगों पे इन पे आरोप है, गंभीर आरोप है। नहीं, आप दूध के धुले हैं, सिर्फ इस बात को बताइए सर, मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ। तो शुरुआत कीजिए, अपने घर में तो शुरुआत कीजिए, फिर दूसरा तो उंगली उठाइएगा। नहीं तो आप दूध के धुले हैं, ये कह दीजिए आप दूध के धुले हैं। आपकी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है। नहीं सर, स्नेहाशीष जी इस तरह की बात ना करें, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप अपने पल्ले न झाड़ें, ठीक है सर। सागर जी, सागर जी जवाब चाहूंगी, लास्ट रिएक्शन सर आपका। लास्ट रिएक्शन मेरा यही होगा कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पार्टी इससे अछूते नहीं है, और जनता दल यूनाइटेड की कोशिश है कि जितना कम से कम हो ऐसे लोग संसद में पहुंचे, और जनता दल यूनाइटेड ने स्वयं भी ऐसे चीजों को ध्यान में रखकर ही सभी को टिकट दिया है। अब ऐसा होता है, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक जीवन में किन्हीं के ऊपर मामला होता है, उस पर न्यायालय अपना निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी, क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों को संसद में भर लेना, ऐसे अपराधियों को संसद में बिठाना, ये संसद का अपमान है, साथ साथ जनता का भी अपमान है? क्या मुंह लेकर जाएंगे आप जनता के सामने कि जनता के सामने आपने ऐसे इंसान को तो उठाकर रख दिया जो खुद अपराधी है, और उसे वोट देने के लिए आप कह रहे हैं जनता से कैसे वोट दे दो? अपराध के अगेंस्ट जो अगर आवाज उठाई थी, सबसे पहले हमारी पार्टी ने उठाई थी, चाहे वो विजय मिश्रा रहे, चाहे वो अध्यक्ष अमित रहे, चाहे मुख्तार अंसारी। तोड़ क्या है इसका? समाजवादी पार्टी ने टिकट काटने का कार्य किया था कि दागियों को जो है टिकट नहीं देंगे। आप उठा के देखिए, इन सब पर टिकट काटा था, इसकी वजह से हारी भी थी हमारी पार्टी, और काफी कहा भी थे इनका टिकट क्यों काटा गया, यहाँ से जीत जाते वहाँ जीत जाते। पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का डिसीजन था कि जिसके ऊपर भी जो है गंभीर आरोप है, हम उनको टिकट नहीं देंगे, हम देंगे सभी वाले। राजनीतिक दलों को ये सोचने की जरूरत है ना कि आप जनता के बीच में खड़े और ऐसे सांसद को, ऐसे विधायक को आप सामने लेकर आ रहे हैं जो अपराधों में लिप्त है, जो अपहरण कर रही है। जनता अपराधियों को अब वोट नहीं देने वाली है, जो मुझे लगता है जो अभी की जनता है, जो अभी आपको भी समझने की जरूरत है। कम या ज्यादा अपराध थोड़ी ना होता है, अपराध तो अपराध होता है। 1 खून करे या 7 खून करे, सजा तो वही मिलेगी ना, मौत की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।